इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोवाल ने कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नताली ड्रोइन से मुलाकात की है। इसमें कई बड़े फैसले हुए और सहमति भी बनी है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी कनाडा में थे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ना तो आपने देखा कि सदर ट्रंप के गजा प्लान का हिस्सा बना और ना ही उसने अमन का देवता बन के सदर ट्रंप के गले में नोबेल इनाम का हार डाला। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया की मईशत इन झटकों को बर्दाश्त करने के काबिल थी ना। इंडिया ने ना तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया, ना चाइना ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन किया। इसी बुनियाद के ऊपर फिर इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने आके कहा कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बन सकते। मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान हुआ, जिससे दोनों फरीकैन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया और नतीजा फिर ये निकला कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा और इंडिया के सामने सदर ट्रंप ने तिजारती डील का ऐलान किया। अब मुझे नहीं पता कि सदर ट्रंप ने तमाम महाज एक साथ ये क्यों खोल रखे। इस मीटिंग से एक खास बात ये निकलकर सामने आई है कि कनाडा में रह रहे कट्टरपंथियों को कनाडा सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, और वो भी ऐसे दौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी कनाडा में थे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अजीत डोवाल जी कनाडा इस पोजीशन में और इन हालात में, जबकि कनाडा और भारत के रिलेशनशिप इस वक्त रिपेयर हो रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि शायद पहली बार आए हैं। मुझे ऐसी कोई खबर याद नहीं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के ऑफिस में आ जाने के बाद गुज़िश्ता ऑलमोस्ट एक साल में अजीत डोवाल जी ने कनाडा का विजिट किया हो। कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनसे वो मिले, मैडम नताली ड्रोन, वो भारत शायद एक से कई बार जा चुकी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस पे भी मैं बात करूंगा। और मेरा एनालिसिस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे इस वक्त दुनिया के मंजरनामे में नंबर 1 वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर चुके हैं, वो मैं आपके साथ पेश करने से पहले इस ब्रेकिंग न्यूज पे मैं जरूर बात करूंगा कि अजीत डोवाल जी ने कनाडा का जिक्र किया। वो हमारे कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैडम नताली से मिले और इस सिलसिले में उनकी जो मीटिंग हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हैंडशेक कर रहे हैं। India's national security advisor Ajit Doval held high-level talks in Ottawa this week to strengthen bilateral security cooperation with Canada amid efforts to rebuild ties. ये इस पे बहुत जोर है। आखिरी जो आप 3 लाइनें देख रहे हैं कि efforts to rebuild ties, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट। इस मौका पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा वो भी जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इस स्टेटमेंट में जो उन्होंने कहा वो आपके साथ में शेयर करता हूं। आप इसमें देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये जो स्टेटमेंट है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि विजिट ऑफ एनएसए श्री अजीत डोवाल टू ऑट्टवा कनाडा 6 और 7 फरवरी 2026। एनएसए श्री अजीत डोवाल met Miss Natalie Drouin, Deputy Clerk and the National Security and Intelligence Advisor to the Prime Minister of Canada on 7th February 2028. The visit was part of regular bilateral security dialogue between the two sides. इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि कनाडा को भारत के साथ कंटिन्यूशन ऑफ जो ये वर्किंग पार्टनरशिप है इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत फनी, बड़ी डिस्कस्टिंग बात है। वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आफ्टर ऑल कैनेडियन भी हैं, उनको कनाडा के इंटरेस्ट का एहसास होना चाहिए और उनको ये पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया
भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। अमेरिका की अभी जो ट्रेड डील हुई अनाउंसमेंट वो आपके सामने है, यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, यूएई के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा, अभी मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी अभी विजिट हुआ है, और वर्ल्ड वाइड ये इंसिडेंसेस चल रहे हैं जिससे भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। समय समय पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति ऐसे मोड़ लेती है जहां एक यात्रा कई संदेश छोड़ जाती है, और हालिया घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कनाडा यात्रा को सिर्फ औपचारिक मुलाकात मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ओटावा में हुई बैठकों ने सुरक्षा सहयोग, खुफिया समन्वय और संस्थागत संवाद को नई रफ्तार देने का संकेत दिया है। लंबे समय से जमी बर्फ पिघलती दिखी और दोनों देशों ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी क्रम में सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में तालमेल बढ़ाने और एक साझा कार्य योजना पर आगे बढ़ने की सहमति बनी। यह सब ऐसे समय में हुआ जब वैश्विक राजनीति में संतुलन तेजी से बदल रहा है और हर देश अपनी रणनीति को नए सिरे से परख रहा है। इस पहल का असर सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर पर भी इसकी छाया दिख सकती है। पड़ोसी देशों की बेचैनी इसी संकेत से समझी जा सकती है कि क्षेत्रीय समीकरण फिर से सेट हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यह सहयोग जमीन पर कैसे उतरेगा और क्या इससे लंबे समय से अटके मुद्दों को नई दिशा मिलेगी। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या यह पहल भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का ट्रेलर है या सिर्फ शुरुआत। अगर आपको लगता है कि कूटनीति की ये चालें आने वाले वक्त में बड़े बदलाव ला सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।